I'm good. Thank you so much for asking. I'm really good. थोड़ा सा exhausted. Right away, just landed from the hospital. अभी से कपड़े भी चेंज नहीं किए और मैं सिर्फ धड़म आके आ गई हूँ. खुशबू बेटा, आपने एक चीज करनी है. जितने ये बच्चे हैं, ठीक है, आप प्लीज स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा. ठीक है, जो पर्टिकुलर एनजीओ के बच्चे हैं उनका क्लोजर है जो जाएगा. ठीक है, इन सबके स्क्रीनशॉट्स है जो ले लेके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर. ठीक है. ओके मैम, डन. हेलो मॉम. हाँ. हेलो. हाँ जी, अब अपना सेशन स्टार्ट करें. हम सब आप सेटल हो गए हैं, अपना सेशन स्टार्ट करें. You are ready for the class. All right. So hope everybody is good and everybody is ready for the class. चलिए आइए. बेटा हमारे पास टोटल कितने लोग हैं जितने उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन इन किया है? मैम अराउंड 40 है. अराउंड 40. ओके. ठीक है. ये एक मिक्स बैग है. ठीक है, तो सेशन हिंदी में रखेंगे ताकि किसी को कोई इशू ना आए. राइट? श्योर मैम. हेलो हाय, दिस इज मी डायटिशियन शर्मा. उम्मीद करती हूँ आप सब सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे. तो आइए आज बात करते हैं क्या खाते हैं जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और क्या नहीं खाते हैं जिससे हम वीक हो जाते हैं. अब आप सब अपने अपने घरों में बंद हैं. आपको याद होगा क्यों है आप सब बंद अपने अपने घरों में? बच्चा जल्दी से कमेंट्स में लिख के भेज दो. कमेंट में लिखना है, बोल भी सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है. लिखने में 2 घंटे और लगाओगे. एक्चुअली मैम हमारे बच्चे फुली ट्रेन्ड है कमेंट्स में लिखने के लिए क्योंकि दे आर ऑल ऑन म्यूट. ओके. यस, everybody is in their houses because of COVID. जी हाँ. तो कोविड के लिए क्या करते हैं? हैंड सैनिटाइज करना, ये सब चीजें करना. ये बहुत वो है जो शायद छोटे छोटे बच्चों को भी पता है ना. गिफ्ट लेना तो मम्मा से क्या बोले, मम्मा सैनिटाइजर की बोतल गिफ्ट कर दो, शायद काम आ जाए कि मम्मा कहीं बाहर जाने दे खेलने के लिए. और कोविड के लिए कहीं तो कुछ तो बाहर जाने को मिल जाएगा. अगर आप स्मार्ट सी ड्रेस लेनी है तो उसके साथ हम पहले क्या देखते थे? मैचिंग शूज. अब हम क्या देखते हैं? मैचिंग मास्क. हाँ यार, मैचिंग मास्क कौन सा अच्छा लगेगा, क्या स्मार्ट लगेगा. अगर मम्मा ब्लैक ले आई है तो ब्लैक क्यों ले आई है? व्हाइट होना चाहिए. व्हाइट नहीं है तो ब्लू होना चाहिए. हाँ जी बेटा, कोविड है, मान लिया. कमेंट में इतना मत मान लिया. तो इतनी सारी चीजें अगर चल रही होती हैं तो उसमें बॉडी को आपकी स्ट्रेंथ हेल्प चाहिए होती है. बॉडी की इम्यूनिटी अगर वीक हो जाएगी, अगर आपकी बॉडी की क्षमता ही कम हो जाएगी तो आप जल्दी जल्दी बीमार है होने लग जाते. ठीक है. वाह तृप्ति, वाह. 100 out of 100 मार्क्स तृप्ति को. वैक्सीन, हैंड सैनिटाइजर, यस दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. इतने सब की जरूरत नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सब 3-4 चीजों पे काम करते हैं. आइए अब ये बात करते हैं कि क्या खा के हमारी बॉडी में ताकत आएगी जिससे हमें कोविड भी ना हो. सैनिटाइजर वगैरह एक अलग इशू है, बट बॉडी में इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी अब उस पर बात करते हैं. बादाम हर कोई खाता है, ठीक है, पर बादाम खा के ये जरूरी नहीं है कि हमारे में बॉडी में थोड़ा स्ट्रेंथ आता है. ठीक है. मम्मी की डांट भी हर कोई खाता है. ठीक है, क्योंकि वो तो मिलेगी. अगर दूध नहीं पिया तो भी मिलेगी, है ना. दूध ज्यादा पी लिया तो भी मिलेगी, ज्यादा शरारतें कर दी तो भी मिलेगी. ठीक है. दोस्तों से पिटाई भी मिलेगी, है ना. अगर आपने किसी को कमेंट नहीं किया कि तो अच्छा लग रहा है, कि तो अच्छी लग रही है, तो भी डांट पिट जाएगी. नहीं होगा तो भी अच्छा तूने मुझे बोला ही नहीं मैं सुंदर लग रहा हूँ या सुंदर लग रही हूँ, तो भी लड़ाई हो जाएगी. तो इतना कुछ हमारे साथ चलता रहता है, इतना कुछ हम अपने साथ करते रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम लोग अपने आप को लेके इतना सोचने लग जाते हैं कि हम खाना भी भूल जाते हैं. अगर खाना खाते हैं तो शायद टीवी देख के खा रहे होते हैं, तो यही नहीं पता चलता कि टीवी देख के खाने में इससे क्या नुकसान होगा, उस पर बात करते हैं. जब भी हम खाना खाते हैं, अगर आप अपना खाना अपने हाथों से खाते हैं और फिंगर टिप्स के साथ खाते हैं तो आपकी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है. आपकी बॉडी संतुलन में ज्यादा अच्छी है होनी शुरू हो जाती है. और जितनी आपकी बॉडी में एनर्जी जा रही है वो पॉजिटिव एनर्जी जाती है. हमारे पहले लोग थे या बुजुर्ग थे वो हाथों से खाना खाते थे. अब हमें शर्म थोड़ी ज्यादा आती है और हम थोड़ा स्टैंडर्ड अपना ज्यादा शो करते हैं, तो हम फॉर्क से, स्पून से, भले फॉर्क से चाउमीन गिरती जाए बारी बारी, है ना, और फिर हम ऐसे स्टाइल मारेंगे कि नहीं हमने खाना ही फॉर्क से, कि बस हमारा स्टैंडर्ड ही वहीं से शुरू होता है. खाना आए ना आए चक्कर कोई नहीं है बॉस. मतलब और जब सेल्फी खींचनी है या फोटो खींचनी है तो हम ऐसा पोज बनाते हैं कि साला घर में तो चम्मच से हम खाते ही नहीं है, हम तो दाल भी फॉर्क से खाते हैं. ठीक है ना. 2 मिनट की तो सामने वाला भी समझने में लगता है कि यार चल क्या रहा है इनकी लाइफ में. जब इतना कुछ चल रहा होता है तो खाना है जो अच्छा खाना है उसके लिए क्या करना है. जो कोई भी आप खाना खाते हैं, जो आप सलाद खाते हैं,
उसके ऊपर नमक जो आप डालते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करता है आपकी इम्यूनिटी के लिए। जी हाँ, नमक। ठीक है, अगर आप सफेद नमक अपने सलाद पर डाल के खाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में फुलावट आनी शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं वाटर रिटेंशन। आप मोटे होने शुरू हो जाते हैं, या तो आपका फेस है जो फूलने लग जाता है, या उंगलियां हैं जो फूलने लग जाती है। तो अगर तो बुढ़ापे में जल्दी जल्दी नहीं जाना और यंग ब्लड होके रहना है, और हमेशा आपको लगे कि अरे यार सब मुझे पूछे कि कौन से साबुन से नहाते हो, क्या तो बूढ़े ही नहीं लगते हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको क्या करना है, 3 चीजें करनी है। जो भी आप सैलड खा रहे हैं उसके ऊपर सॉल्ट जो है वो नहीं डालेंगे, और अगर डालेंगे तो सिर्फ सेंधा नमक है जो डालेंगे। ठीक है, और अगर आप साउंड नहीं आ रही क्या आपको, खुशबू, ऑडिबल? yes ma'am. वो नीचे मैसेज। ठीक है, तो but आपने, हाँ जी बोलो। कोई बात नहीं मैम, मैं उनको चैट में रिप्लाई दे देती हूँ, आप कंटिन्यू। इसलिए आपने जब भी एक्स्ट्रा खाना खाना है, आप कुछ भी अगर जंक फूड खा रहे हैं, या आप चाउमीन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसको एक ही लेवल पे उठाना है। ये नहीं होता कि आपने दोपहर को भी कोई चाउमीन खा लिया, रात को भी कोई मैगी खा ली, तो उसके बाद आपका खाना है जो हायर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी बॉडी वीक होती जाएगी और आपकी इम्यूनिटी जैसे लो होती जाएगी। इसलिए जब आपको लगे कि नहीं मैंने खाना खाना है और मुझे खाना अच्छा लेवल पे खाना है, तो दिन में 2 बार ही फ्रूट्स डेली लेने हैं, सबने लेने हैं। अच्छा, अगर जब गुस्सा आता है तो मम्मी क्या आप लोग क्या बनाने की कोशिश करते हो, क्या खाना है, मैगी खाना है ना। और मैगी मतलब आप आपस में ही लड़ जाते हो कि हाँ तूने मेरे से एक एक्स्ट्रा चम्मच कैसे ले लिया, और हम बिल्कुल युद्ध कर रहे होते हैं ना, लड़ रहे होते हैं, प्लेट में ही पूरी लाइनें मार रहे होते हैं कि आधी तेरी आधी मेरी है, तो उससे ज्यादा नहीं खाएगा। आप मैगी इसलिए उठा रहे होते हैं क्योंकि वो आपको टेस्ट नहीं देता है, वो आपको खुशी देती है। ठीक है कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के, मुझे अच्छा लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है, केचप डाल दी, उसमें वेजीज डाल दी, वो चीज टेम्पटेशन से आप खा जाते हैं। तो जब आपकी टेम्पटेशन इतनी हायर हो जाती है तो आपकी बॉडी का टॉक्सिक रेशो हायर हो जाता है। टॉक्सिक रेशो मतलब आपकी बॉडी का इम्पैक्ट है जो ज्यादा बढ़ जाता है उस चीज को लेकर। इसलिए जब भी आप खाना खाते हैं उसमें सैलड है जो अपने फॉर्मेशन पर डालिए। मैगी वगैरह अगर खाने का दिल हो तो उसको अवॉइड करके फ्रूट्स हैं जो ज्यादा लेने हैं, नट्स हैं जो ज्यादा लेने हैं। नट्स में किसी डॉक्टर या डाइटिशियन ने नहीं कहा कि बादाम खाओगे तो ही आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। अरे यार दिमाग तो वैसे ही बहुत तेज चलता है ना, सब लोग कितने परेशान होते हैं, कितना बोलते रहते हैं, कितना बोलती रहती है, क्या खा के पैदा किया था तेरी माँ ने, है ना। तो हम इतना तो वैसे ही बोलते रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है। इसलिए जब आपकी फॉर्मेशन चेंज करनी है तो क्या करना है, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें देसी घी डालिए। जो लोग देसी घी नहीं डाल के खा सकते हैं, दिन में एक बार हाफ स्पून, तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है जो अच्छी हो जाती है। आपके बाल हैं जिनके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रही है, इरिटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, एक बारी में आपको लगता है कि हाँ बस पता नहीं क्या हो रहा है, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, हाय मैं अकेली हूँ पूरी दुनिया में, मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, भाई को करती है, भाई को बेचारे को अपने आप को टेंशन होती है कि सबसे ज्यादा जूते तो मेरे को पड़ते हैं, मम्मी मुझे प्यार कहाँ करती है। ठीक है, तो इतना कुछ चलता है कि हमें यही नहीं पता चलता कि चाहिए क्या है। इसलिए जो भी आप खाना खा रहे हैं या तो उसमें घी का यूज ज्यादा कीजिए, नहीं तो पीनट ऑयल है जो लीजिए। पीनट ऑयल मतलब मूंगफली का तेल है जो लीजिए, तो मूंगफलियों को ज्यादा खाइए। अगर आप बहुत ज्यादा मूंगफली का फॉर्मेशन खाना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग उतना ही ज्यादा तेज है जो होने लग जाता है। अगर आपका, प्रिया आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? प्रिया आप रिजॉइन कर सकते हो बेटा, हमें मैम की आवाज एकदम क्लियर आ रही है। यस मैम, यू कैन कंटिन्यू। और यार वो बेचारी बच्ची मैम आवाज आ नी रही है, आ नी रही, वो इतने सीरीज में आ रहा था कि मुझे रोकना ही पड़ा। मैं कहा बेचारी की सीरीज को पहले देखते हैं क्या। ठीक है, इसलिए मूंगफलियां हैं जो सबने खानी है। मूंगफली कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत एक्सपेंसिव है, मूंगफली कोई ऐसी चीज नहीं होती को नहीं खाता। हम सब, आप कहीं के भी हो, किसी भी स्टेट के हो, पोहा हर कोई खाता है, गुड़ वाली चिक्की हर कोई खाता है, हर काफी सारे लोग हैं जो काफी सारी चीजें खाते हैं। ठीक है, तो मूंगफलियां हैं 8 से 10 रूटीन में खानी है। ये मैटर नहीं करता कि गर्मी कितनी है या सर्दी कितनी है, मूंगफलियां खानी होती है क्योंकि बॉडी में आपकी बेनिफिट रहती है। अब ये बात करते हैं कि हाँ अब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे पिंपल हो जाएंगे, है ना, जैसे मेरे एक हुआ है यहाँ पे, है ना, तो हम पिंपल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, साउंड
नहीं आ रही है, अब आसमा को भी दिक्कत आ रही है। आसमा बेटा आप ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास सपोज की जब ऐसे एक सिचुएशन है कि हमें ये लगता है कि नहीं हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, हमें क्या खाना चाहिए, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, हमारे पास बॉडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि हमें इतना गुस्सा आने लग जाता है। जब आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा हो तो कुछ नहीं करना है। हम लोग गुस्से में जब घर से कहीं जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा बाहर खाने जाते हैं तो हम क्या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में एम्प्टी कैलोरीज हैं जो जाती हैं, जो आपके शरीर को और ज्यादा हड्डियों को खोखला करती है। आपने सुना है कभी आप बेड से उठते हो या आप कभी वैसे उठते हो, घुटनों से उठते हो, एकदम से टक टक की आवाजें हैं जो हड्डियों में से आती हैं, कभी बोन्स में से आते हैं, कभी ऐसे बाजू की उसमें टक टक की आवाजें हैं जो आती है। तो जब टक टक की आवाज, एक सेकेंड मैम, आप म्यूट पे हो। बोन्स वीक हो जाते हैं, उससे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीकनेस में चली जाती है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आप घूमने जा रहे हैं या कुछ और खाते हैं, तो कोशिश करें नींबू पानी की, या आप ये कोशिश करें नींबू पानी नहीं तो कोकोनट वाटर की। वो चीजें खाओ जो नेचुरल फॉर्म में है। वो अरे मुझे हार्ट मिला नित्या से, मुझे हार्ट मिला, वो थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो मतलब वो चीजें खाओ जो आपको अच्छा लगता है। वो चीजें क्यों खाते हो जो आपकी बॉडी को बेनिफिट ही नहीं देंगी और डैमेज करके जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी हम बाहर जा रहे तो हम 10 रुपए का चिप्स खा लेंगे, ठीक है, नहीं तो हम 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट ले लेंगे। तो इन चीजों को खा के आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ सकती। और आपको लगता है ये खा के किसी की इम्यूनिटी बढ़ती है, तो किसी की भी नहीं बढ़ती। आप एड में जो कुछ भी देखते हो ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता कि सिंथेटिक चीजों को खा के इम्यूनिटी बढ़ती हो। आप 10 रुपए की अगर छल्ली आती, कौन हमें, ठीक है, आप छल्ली खाओ यार, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छा जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब इन चीजों के साथ बॉडी अच्छी जाती है तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। जब आपको खुद को अच्छा लगेगा तो आपका चिड़चिड़ापन और आपकी बॉडी ग्रोथ दोनों बेटर हो जाएंगे। अब क्या हो गया, हमारे गर्ल्स में या बॉयज में हाइट काफी छोटी रहने लग गई है। मम्मा पापा जितनी भी हमारी हाइट नहीं पहुंचती है, वहां तक हमारी हाइट रहती नहीं है, हमारी पहली हाइट छोटी रह जाती है। हमारी ग्रोथ उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपस में लड़ाई नहीं करनी है, या फोन पे गेम्स नहीं खेलनी है, रस्सी टापनी। बहुत इजी है यार, अगर रस्सी भी नहीं टापने, कूदना शुरू कर दो, एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगाओ, देखते कौन ज्यादा जंप करता है। आपके लेग्स की मसल्स है वो स्ट्रांग होती है। रस्सी टापने से और कुछ नहीं होने वाला, पर आपके लेग्स की मसल जितनी स्ट्रांग हो जाएंगी उतने आपके लिए बेटरमेंट है जो होता है। अगर आपके लेग्स की मसल स्ट्रांग नहीं है तो टक टक की आवाजें भी ज्यादा आएंगी, आप स्क्वाट्स नहीं कर पाते हैं और आप चौकड़ी मार के नीचे बैठ नहीं पाते। ये नहीं होता कि हाँ हम तो छोटे हैं, हम तो यंग है, हमारे पास अभी जवानी आने वाली है ना। ऐसा नहीं होता, पता चले जवानी का सीधा बुढ़ापा आ रहा है, राइट, और आपकी जवानी आई ही नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए खाना खाना अच्छे से खाना है। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है जो आप में से कोई पूछना चाहता हो, आप पूछिए जिससे पूछना क्वेश्चन। बच्चों किसी को कुछ डाउट है, कुछ मैम जो बोल रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ पूछना है? हाँ जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? अगर, हाँ जी प्रिया पूछो जी। प्रिया बोल दो बेटा, वो तो क्वेश्चन है आपका, वो भी ब्रेक में ही आएगा। मैम उससे लिखा है कि नो, बाय मिस्टेक उसका वो ये आ गया है, एम आ गया है इसके बदले। ठीक है, तो इसलिए ओके अब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए लास्ट पॉइंट्स को हम रिवाइज करते हैं कि क्या क्या करना है, ठीक है, और हम मैम कोविड 1 से मिनट। कैसे लड़ सकते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो सब बच्चे पानी पियेंगे, तो हम सब पानी पीना भूल गए हैं। दिन में कम से कम 7 to 8 ग्लासेस पानी है जो पीना है, क्योंकि गर्मियां हैं, जिनको ज्यादा पसीना आता है वो ज्यादा पियेंगे। 1 सेकेंड, सेकेंड मैम, सॉरी हाँ टू जी, इंटरप्ट। हाँ, रिद्धिमा और एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, शायद उन्हें कुछ पूछना है। ओके डन। यस मैम। हाँ जी बेटा पूछिए। मैम मैम जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को डायबिटीज हो जाता है, तो मैम वो मतलब किस उससे हो जाता है, कारण उससे हो जाता है, और मैम उसे मतलब कंट्रोल करने का कौन सा तरीका है? जैसे हमारी कभी हाई हो जाती है तो उसके लिए हमें इंसुलिन प्रोवाइड होती है,
तो मैम उसे मतलब जब हम लगाते हैं तो हमारी वो लो हो जाती है, तो मैम उसमें हम क्या कर सकते हैं? और मैम अगर यंग 35 आपके घर में डायबिटिक है क्या? आपके घर में कोई डायबिटिक है बेटा? 1 सेकेंड ना मैम, वो शायद से म्यूट हो गई है, मैं उसे वापस अनम्यूट करती हूँ, 1 सेकेंड। यस रिद्धिमा, अनम्यूट करो बेटा। यस मैम, वो सॉरी गलती से मेरा म्यूट हो गया था। यस मैम, मेरे घर मेरी मम्मी को वो डायबिटिक पेशेंट है, और मैम वो 35 और मैम वो 36 ईयर्स की है, तो मैम वो क्या कर सकती हैं? जो मदर्स हैं वो अगर जिनको शुगर है, वो जरूरी नहीं है कि आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हो या इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवा रहे हो उससे आपकी डायबिटीज है जो रुक जाती है, ये रिवर्सल है जो आ जाता है। आपको कम से कम 30 से 40 मिनट का वर्कआउट है जो करना होता है, ताकि आपकी बॉडी में जितना ज्यादा एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है जो बन रहा है वो हम बर्न आउट कर पाए। तो बर्न ही नहीं होगा तो एक्सेस बॉडी में घूमता ही रहेगा, जो कि बॉडी डैमेज है जो करता है। सेकेंड, आप अपना दिन जब भी स्टार्ट करें, अजवाइन वाले पानी या कड़ी पत्ते वाले पानी से स्टार्ट कीजिए। वो वाला पानी जब आप पीते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स है जो होती है। जितनी बार आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, उतनी बार आपकी बॉडी के ऊपर शुगर का डैमेज उतना ही कम है जो होता है। जिन लोगों की बात एक टेंडेंसी होती है कि नहीं हमारे पास तो शुगर बहुत ज्यादा रहती है, या मम्मा पापा को शुगर रहती है, या फैमिली में आपको दादा दादी को किसी को शुगर है, नाना नानी को शुगर है, तो आपके शुगर के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। जितने ज्यादा आपके शुगर के चांसेस बढ़ते रहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, जो भी आप खाना खा रहे हैं, कनक जो है वो वाला कम कम करना होता है पोर्शन, और सब्जियों को पोर्शन ज्यादा करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, सब्जी थोड़ी खाते हैं, रोटी ज्यादा खाते हैं। तो सब्जियों का पोर्शन ज्यादा कीजिए और रोटी का पोर्शन कम कीजिए। मतलब मुझे तो लगता है आप में से काफी बच्चे तो ऐसे होने वाले हैं जो पिज्जा में से भी सब्जियां हैं जो अलग निकाल देते हैं कि सब्जी के साथ कोई दूर दूर से नाता नहीं है ना। अगर पास्ता है तो सब पास्ता खाना, पास्ता की भी सब्जियों को अलग निकाल देना है। हम क्योंकि वेजिटेबल्स को इतना ज्यादा रिफ्रेन कर देते हैं अपनी बॉडी से, तो हमारी बॉडी टोटली डैमेज है जो हो जाती है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम है जो है। राइट, तो आप अपने मम्मा को बोलेगा कि कड़ी पत्ते वाला पानी, अजवाइन वाला पानी है जो लेंगे, जिससे उनकी बॉडी रिकवर हो जाए। आप इस आगे कोई क्वेश्चन है? यस मैम, अंशिका को पूछना है कुछ। अंशिका अनम्यूट कीजिए। मैम यस मैम, जो घी है हमें वो रोटी मतलब कैसे हमें उसे अप्लाई करना है, मतलब कैसे खाना है हमें उस घी को? घी कैसे खाना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं, रोटी में डाल देते हैं घी, रोटी को ऊपर से हल्का सा घी लगा देते हैं, उससे खाते हैं। ठीक है, और जब हम बाइट तोड़ रहे होते हैं तो उंगलियों में भी घी लग जाता है। कई बच्चे हैं जो अपने रोटी का उनको शेप अच्छा नहीं लगा, या वहां से कहीं से जली हुई है, तो वो अपसाइड डाउन कर देते हैं, तो वो जो भी घी है वो सारा प्लेट पे लग जाता है। तो क्योंकि लगता ही इतना थोड़ी सी अमाउंट में है, तो हमारी बॉडी में जाता ही नहीं। इसलिए घी को क्या करना है, जब भी आप अपनी कटोरी लें, जो भी आप अपना खा रहे हैं अपनी कटोरी लीजिए और उसमें घी डालिए। ठीक है, जो भी आपकी दाल सब्जी है उसके अंदर घी होगा तो आपकी बॉडी का बेनिफिट है जो बढ़ता है, तो बॉडी का बेनिफिट जोन ज्यादा जाएगा। आप चपाती पे घी लगा लो, लगा सकते हैं, उस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर अपनी बॉडी का बेनिफिट भी उठाना चाहते हैं कि हेयर लॉस बहुत ज्यादा आ रही है, दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है, तो कटोरी में अपनी दाल या सब्जी में घी डालें। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। मुझे प्यार से थैंक यू बोलना। थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट वैष्णवी अपना सवाल पूछना चाहती है। हाँ जी, पूछो जी। गुड इवनिंग मैम। जी, मैम जैसे होता है ना कि किसी के कोई 31 ईयर 32 ईयर्स के होते हैं और उनके बहुत दर्द होता है, जैसे लेग्स में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, हाथ में दर्द हुआ, तो बहुत दर्द होता है, तो आप कुछ बता सकते हैं? ये बताओ दर्द इतना होता किसके, मम्मा को क्या पापा को? मम्मी को। मम्मी को, हाँ मुझे पता था। हमारी मदर्स को मेनली ये जाता है कि हाँ पेन्स हैं जो ज्यादा रहते हैं, तो उसके लिए अदरक वाला पानी है जो पीना होता है, ताकि आपकी बॉडी में जितने बोन्स में इन्फ्लामेशन जो हो रही है, स्वेलिंग जो हो रही है, जिसके कारण आपके दर्दें हैं जो इतनी ज्यादा हो रही है, कभी कमर में दर्द है, कभी टांगों में दर्द है, तो इसी से रिकवर है जो बॉडी कर जाती है। इसमें करना क्या क्या है उससे बात करते हैं। जो भी आप खाना खाएं,
कोशिश करें उसमें खाने में अदरक लहसुन का तड़का जरूर लगाएं, नहीं तो सुबह खाली पेट अदरक या लहसुन थोड़ा सा एक इतने मेडिसिन की तरह लीजिए और उसे खाली पेट में लीजिए। आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन है जो कम हो जाएगी और बॉडी में जो स्टिफनेस है वो भी कम हो जाएगी। हाँ जी, और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? यस मैम, और वैष्णवी। मैम मुझे लगता है इनके अपने क्वेश्चन नहीं है, सबकी माएँ साथ बैठी हुई है, सब वही से क्वेश्चन जा रहे हैं। हाँ जी, पूछिए प्लीज। मैम पर्सनल क्वेश्चंस भी इनके बहुत सारे होते हैं। हाँ जी बेटा, पूछो पूछो। मैम अगर मैम बेटा आप मैम क्वेश्चन बोलो बेटा। मैम जब मैम ज्यादा मैम वर्क करते हैं मैम हमको लो फील होता है मैम, हमको चक्कर आ जाते हैं मैम जल्दी से। जब ज्यादा होमवर्क करते हैं, मैम ज्यादा मैम वर्क करते हैं मैम, जैसे ज्यादा खेत वर्क का। करते हैं, ओके। जब आप ज्यादा वर्क करते हैं तो आप चक्कर आ जाते हैं, आप इसके लिए पूछ रहे हैं, राइट? यस मैम। जब आप ज्यादा वर्क करते हैं और चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब बॉडी में ग्लूकोज लेवल है जो कम हो रहा है। इसलिए बारी बारी जब बहुत ज्यादा गर्मी है तो दिन में 2 से 3 बार नींबू पानी पीजिए। नींबू पानी में चीनी घोलने के बजाय ग्लूकोज है जो डायरेक्टली घोली है। और एकदम से जब चक्कर आ रहे हो तो सबसे पहले ग्लूकोज वाला पानी है जो पीना होता है। अगर आप ग्लूकोज वाला पानी है जो पीते हैं तो बॉडी बहुत जल्दी और बेटर रिकवरी है जो हो जाती है, ठीक है। आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल कम हो जाता है, इसलिए इतने चक्कर हैं जो आते रहते हैं। तो जो एनर्जी लेवल रिकवर करना है उसके लिए ग्लूकोज है जो दीजिए, नारियल वाला पानी है जो पीजिए। जो भी दाल सब्जी खाते हैं साथ में घी डाल के खाइए, अलॉन्ग विद जो भी आप सैलेड लेते हैं। बाय डिफॉल्ट अपने लिए एक कटोरी है जो अलग निकाल के रखिए, उसे खाइए। आपकी बॉडी डेफिशिएंट मोड पे चली जाती है, इसलिए इतने चक्कर है जो आते हैं। तो इतनी छोटी एज में बेटा चक्कर आने का कोई लॉजिक नहीं। अभी कौन सा गर्लफ्रेंड ने हमें छोड़ दिया है ना? अभी तो सब चल रहा है, अभी तो देखेंगे, अभी तो और हम देखेंगे है ना कि चल क्या रहा है। इसलिए काफी कुछ है जो होता है, तो थकते नहीं होते हैं। और जो अभी आपकी एज है इसमें तो बाय डिफॉल्ट अभी थकना मना है। हाँ जी, और किसी कोई क्वेश्चन है? मैम सूर्यांश एंड प्रिया को उनका क्वेश्चन पूछना है। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग। मैम अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू और हमें नींद क्यों आने लगती है? क्योंकि टीवी देखते नहीं आती है, इसलिए। टीवी देखते कभी भी नींद नहीं आती और टीवी देखते कभी आंसू नहीं आते। आंटी अनलेस टीवी वाली आंटी हमें रुला दी, बाई चांस लाइट चली जाए सब तभी हमें रोना है। जो चीज हमारा बहुत दिल करता है, उसका जिससे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है करने में, वो चीज कभी भी आंसू नहीं देती। ये चीज याद रखिएगा। जो चीज से हम बहुत ज्यादा दिल से कनेक्ट करते हैं या उनसे हम अपने इमोशन से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, वो चीजें हमें करके ना तो थकते हैं। अगर सपोज करो आपकी फ्रेंड या कोई स्कूल में आ रही हो और स्कूल आपका बहुत दूर हो, ठीक है, तो हम कितने भाग भाग के स्कूल जा रहे होते हैं ना, कि भाग के स्कूल पहुंचे हैं, बस पता नहीं यार कितने सालों बाद दोस्तों ने मिलना है ना, और पता चले यार पीटीएम है, ठीक है, और पीटीएम मम्मा साथ जा रही है, फिर तो लगता है स्कूल की बिल्डिंग थोड़ी चल के और पीछे हो जाए, थोड़ी और पीछे हो जाए कि क्या करना है स्कूल वालों ने वहां बुला के डांडी पिटेगी, वहां पे भी अलग खाएंगे, घर आके फिर अलग खाएंगे। इसलिए जब भी आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, मतलब आपकी आईसाइट है जो वीक हो रही है, फोन को अपनी आंखों से थोड़ा सा दूर रखिए। अपना स्क्रीन टाइम है जो फिक्स एंड फाइनल कीजिए। जैसे कि सपोज कीजिए हाफ एन आवर का अपना माइंड करते हैं, 1 आवर का आप अपना माइंड करते हैं, जो भी आपका टाइम स्लॉट है उसको फिक्स एंड फाइनल कीजिए। जब भी आप फिक्स एंड फाइनल कर देते हैं उसके बाद पढ़ते हैं तो चीजों में इतनी दिक्कत नहीं आती। रात को जब आप सोते हैं तो आंखों के ऊपर हल्का सा 1 ड्रॉप बंद करके उसको देसी घी लगाइए, आपके आईसाइट वीक नहीं होगी, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन है? नो मैम। आंखों से आंसू आते हैं, हम लटकते हैं तो लटकते हुए भी आंखों से आंसू आ जाएंगे? कम ऑन, आज हो गया। मतलब कुछ भी तो बाउंसर मत फेंको, थोड़ा सा ऐसा कैच तो करे। हाँ, ये तो बिल्कुल एक बाउंड्री से बाहर। जब लेटते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि आईसाइट वीक हो रही है। जो चीज वीक हो जाती है तो ऑब्वियसली है कि ड्रेन आउट होनी शुरू हो जाती है। इसलिए अच्छे से खाना खाइए, खुश होके रहिए और सबके साथ खुश होके रहना। अकेले खुश नहीं हो रहा है, यहाँ बस ठीक है अपने नेटफ्लिक्स में लगे हुए हैं, अपने फोन में लगे हुए हैं, ऐसे नहीं। खुशी हमेशा सबके साथ मिलती है। जो हॉस्टल के बच्चे होते हैं ना, वो कभी घर आके खुश नहीं होते, क्योंकि वहां पे जो बाइंडिंग और जो बॉन्डिंग मिलती है वो घर पे नहीं। और जो बच्चे घर पे रहते हैं वो फैमिली से इतना बॉन्ड हो जाते हैं, वो बाहर जाना नहीं चाहते। इसलिए आप जहाँ पे भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, जिस कंडीशंस पे रहते हैं, खुश होकर रहिए और अपने आप को खुश रखिए। जो कुछ भी आप खाते हैं वो मैटर नहीं करता,
सबसे ज्यादा चीजें ये मैटर करते हैं कि किस लेवल पे खाई जाती है। ये जरूरी नहीं है कि आपने बहुत बादाम खाए हैं तो ही आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। ये भी जरूरी नहीं है कि बादाम नहीं खाए हैं, मूंगफली खाई है तो उससे ही काम नहीं चलेगा। जिसको जो बेस्ट सर्व होता है, जिसके पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, उसके ऊपर काम कीजिए और चीजें हमेशा बेहतरीन। किसी और को कोई आखिरी क्वेश्चन है? No, ma'am. I guess all are done with the questions. चलिए, I hope you have taken the screenshots, girl. Yes, I have. All right, thank you so much for joining in. उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे बोल सकते हैं, डाइटिशियन शिवा डाइट लाइक। अच्छा, हमारा लास्ट काम तो रह गया। अब आप सबके क्वेश्चंस का मैंने आंसर किया, अब आप सब ऐसे कीजिए, सारे बेबी सब लोग ऐसे कीजिए। और अब हम लोग स्क्रीनशॉट का टाइम है, ठीक है? तो आप सबके साथ एक फोटो है जो दीदी लेंगी, ठीक है? और सबने ऐसा करना है। जिसने लड़ाई की है सेशन के अंदर वो भी दिख रहा था, जो आसपास औरों से लड़ रहे थे वो भी दिख रहा था, ठीक है? तो खूब और बढ़िया से दांत वाली स्माइल, ठीक है? कि पता चलना चाहिए कि श्रवण का सेशन था। स्माइल फुल और द काउंट ऑफ 3 पे 1 2 3 स्माइल। 1 second. Manisha ma'am, Shivani ma'am, please help me. taken the screenshot. Don't worry. तुम लोग यार क्या कर दिया? तूने तो हाथ नीचे कर लिए, हद हो गई है। चलिए 1 2 3 स्माइल एवरीबॉडी। Done. थैंक यू सो मच, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। इतनी सी बात मानने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। बाय, सी यू। Thank you so Thumbs much, up, ma'am, ma'am. for the wonderful session. It was very informative. We got a lot of information. Thank you so much. Thank you for clarifying the doubts. यार ये जो ग्रुप में बच्चे बैठे हैं, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, बच्चे है कहाँ से? ये कौन सा जगह है? कौन से एनजीओ है यार ये? All over India के हैं बच्चे। नहीं, ऑल ओवर इंडिया से, ये NGO से। पर्टिकुलर बच्चे कहाँ से? ये जो बहुत शरारती का जो पूरा गुट है ना, ये कहाँ से है? मतलब मेरा पूरा थॉट यही रुका हुआ था। मैम, बट वो लोग आपको एकदम ध्यान से सुन रहे थे, उनसे आप कुछ भी पूछ लीजिए, वो बताएंगे आपको। हाँ, ये मैं गर्लफ्रेंड का किसी का नाम पूछूंगी वो तो कोई नहीं बताने वाला है। ये साल्वेशन आर्मी कहाँ से हो आप लोग? प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं? यस, सैल्वेशन आर्मी, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो बच्चों। अरे कुछ नहीं कहेंगे आपको, आप अपना खुल के बोलिए। ये डोर वाले कुछ नहीं कहेंगे, मैं बैठी हूँ, जब तक मैं हूँ तो कुछ नहीं कहेंगे, बाद में 4 लाइनें सुना देंगे, चक्कर नहीं, आप बोलो। आप कहाँ से हैं? मोस्ट वेलकम। अच्छा, आप बोल चमोली से, ओके। और एक और भी बच्चे थे जो आपस में बहुत लड़ रहे थे। सायंस से। सायंस से हम। ओके फाइन, सही है। मेरा बहुत कैच किया आपने अटेंशन, तो मेरे मन में बहुत वो हो रहा था क्यूरियोसिटी के बच्चे कहाँ से हैं, ये पूछना है, ठीक है? थैंक यू सो मच। खुशबू इनका बच्चों का बेटा प्लीज सेंड कर दीजिएगा सारी फोटोग्राफ्स, राइट? Sure. और जो बच्चा जहाँ से है वो सारा आप देख कर, ठीक है? Sure. ऑलराइट, थैंक यू, बाय, सी यू। Thank you, ma'am. So Thank much. you. Thank Bye. Hello, Lisa, ma'am. Yeah. Good Oh. evening. Welcome to the session. Good afternoon, everyone. Ma'am, So- the kids are on mute. Hello. Hello, can you hear me? Yeah. Yeah, the kids are on the mute. They will answer you in comments. If they want to ask you anything, they'll raise hands. Okay. तो मैम ने इतना अच्छा समझाया सेशन, तो अब कुछ क्वेश्चंस है क्विज टाइप के, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, जिसको आएगा वो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा या अनम्यूट भी कर सकते हैं खुद को आप आंसर देने के लिए। सो कैन वी स्टार्ट? क्या हम शुरू कर सकते हैं? Yes, ma'am. 1 second. Yes, सूरज, आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया है? आप अनम्यूट कर सकते हो बेटा। नोट क्यों आ रहा है? Ma'am, you can continue. ओके। सो आई एम कंटिन्यूइंग। मैं स्टार्ट करती हूँ। अब क्वेश्चंस आपके पास 10 सेकेंड है। मैं क्वेश्चन बोलूंगी, उसके बाद आपके पास 10 सेकेंड है, आप सोच लीजिएगा, उसके बाद आंसर दे दीजिएगा। सो मेरा पहला क्वेश्चन है कि इन सब में से कौन सी चीजों में
हमें फिट रख सकता है, कौन सी एक्टिविटी हमें फिट रख सकती है? रीडिंग कॉमिक बुक्स, पहला ऑप्शन रीडिंग कॉमिक बुक्स, सेकंड ईटिंग जंक मतलब बाहर का खाना खाना, या थर्ड राइडिंग अ बाइसाइकिल। 3 ऑप्शन है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। रीडिंग कॉमिक बुक्स कॉमिक बुक पढ़ना, बी ईटिंग जंक, या सी राइडिंग अ बाइसाइकिल। आप लोग अब आंसर्स दे सकते हैं। या तो वैभवी ने आंसर दिया बाइसाइकिल, ये शी इज करेक्ट। पायल ने भी आंसर दिया, या यू आर ऑल करेक्ट, बाइसाइकिल, राइडिंग अ बाइसाइकिल। या साक्षी ठाकुर ने भी आंसर दिया, नविका सिन्हा ने भी आंसर दिया, या यू ऑल आर राइट, राइडिंग अ बाइसाइकिल। तो क्या हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं? Yes, So ma'am. my second question is, so let me see my second question. So मैम ने जैसे अपने सेशन में बताया, शिवा मैम ने अपने सेशन में बताया कि हमें दिन में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए। आपने सेशन अटेंड किया तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने बोला। तो आप क्या बता सकते हैं कितने ग्लास पानी पीना चाहिए? मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, आपने सुना होगा तो प्राची ने बोला 7 to 8 ग्लासेस। हाँ सही बोला प्राची। विदुषी ने बोला, अनु ने बोला हाँ 7 to 8 ग्लासेस। अवंतिका आराध्या ने बोला 8 ग्लासेस। या इट्स राइट, 8 ग्लासेस, हमें 7 से 8 ग्लास पानी पीने चाहिए दिन में। तो आप लोगों ने सबने सही आंसर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है हमारे हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? क्या आपको पता है ये? मैं ऑप्शंस दे देती हूँ आपको। 2, पहला ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 1। 3, मैं देख रही हूँ 3 फ्रॉम वैभवी टू एवरीवन। 3 हमारे हाथ में कितने चेम्बर्स होते हैं? 4। स्नेहा सदन ने सही आंसर दिया, 4 चेम्बर्स होते हैं हमारे हाथ में। प्रिया ने भी सही आंसर दिया। हाँ विदुषी ने भी सही आंसर दिया, 4 चेम्बर्स होते हैं हमारे हाथ में। या एवरीवन इज राइट, थैंक यू। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। क्या आपको कोविड का फुल फॉर्म पता है? जो अभी हम जो जिस डिजीज से अभी हम लोग गुजर रहे, पैंडेमिक है, क्या आपको उसका फुल फॉर्म पता है कोविड का? क्या आप बता सकते हैं? हेलो? या कोरोना वायरस। पीहू ने सही आंसर दिया। या राइट पीहू। वैष्णवी ने भी सही आंसर दिया। या विदुषी, यू आर राइट, इट्स कोरोना वायरस। अक्षत ने भी सही आंसर दिया। नविका सिन्हा ने भी सही आंसर दिया। या यू ऑल आर राइट, इट्स कोरोना वायरस। या यू आर राइट। नाउ लेट्स दूसरे क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए है। तो आप जानते हैं कि वो कब बनी थी? मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ कि आपको पता है वो कौन सी ईयर में फॉर्म हुई थी। पहला ऑप्शन है 1999, सेकेंड ऑप्शन है 2010, थर्ड ऑप्शन है 1976 और फोर्थ ऑप्शन है 2019। पहला ऑप्शन है 1999, सेकेंड ऑप्शन है 2010, तीसरा ऑप्शन है 1976 और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है 2019। क्वेश्चन भी रिपीट कर दीजिए ना प्लीज, एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट आई। ओके मैं क्वेश्चन भी रिपीट कर दे रही हूँ। हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ये है वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वो हेल्थ के रिलेटेड सारे जानकारी और सारी ये देती हैं। क्या आपको पता है वो कब फाउंड हुई थी? मैं फिर से ऑप्शंस बताती हूँ। 1999, सेकेंड ऑप्शन 2010, थर्ड ऑप्शन है 1976 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2019। लेट मी चेक कितने ने आंसर दिया। अंशिका चौहान इज सही 1976, स्नेहा सदन इज सही 1976, फिर मैं देख रही हूँ 1976,
So the right answer is 1976. 1999 मैंने देखा बहुत कोई ने आंसर किया, लेकिन 1976 सही आंसर है। किसी को कुछ पूछना है? बच्चे कुछ पूछना हो तो तुम हैंड रेज कर दो, आपको अनम्यूट कर देती हूँ। ठीक है। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। तो विच विटामिन इज नीडेड बाय, हमारे आईज के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। या मैं आंसर देख रही हूँ, बहुत कोई ने सही आंसर दिया। सविता ने, कस्तूरबा ने विटामिन ए बोला, या इट्स राइट। फिर नविका ने विटामिन ए बोला, या इट्स राइट। अक्षिका ने ए बोला, स्नेहा सदन ने ए बोला, या इट्स राइट। विटामिन ए, या यू ऑल आर राइट, इट्स विटामिन ए। Yeah, you all are right. It's vitamin A. So second last question is, so मैं second last question पूछ रही हूँ अब। The hardest bone in human body, हमारे शरीर में जो hardest bone होता है वो कौन सा है? मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। A jawbone, B ankle, C thighs। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारे बॉडी में हार्डेस्ट बोन कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में? ए जॉबोन, बी एंकल, सी थाइस। वैभवी ने शायद जॉबोन लिखने का कोशिश किया, शी इज राइट, बट उसने कुछ और लिख दिया, बट शी इज राइट। प्रकृति ने लिखा, अंशिका चौहान ने थाइस लिखा, बट जॉबोन इज राइट। बहुत लोगों ने आंसर दिया है। बी ऑप्शन, पीहू, नो, बी ऑप्शन इज नॉट राइट, ए इज राइट, जॉबोन। बी इज एंकल, या अवंतिका इज राइट, नविका इज राइट, या you all are right, it's jawbone. Yeah, so my last question for this session is, हमारे बॉडी में सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है? हमारे बॉडी में सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है? यस विदुषी, आप अनम्यूट कर सकते हो। मैम आ रहे हैं, मैम का कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया है लगता है। मैम आइज। अच्छा, अनीशा मैम वो कोई और डिवाइस से आया? Yes, Lisa ma'am. Oh, sorry, I was disconnected. It was the network issue. I'm so sorry. No worries. So हमारे बॉडी में सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है? मैं ऑप्शंस दे देती हूँ। माउथ, आईज, फिंगर टिप्स या हैंड। हाँ, मैंने देखा प्रकृति का, मैं बहुत कोई ने आंसर किया, बट
मैंने प्रकृति का मैसेज देखा, उन्होंने फिंगर टिप्स लिखा, या इट्स राइट, फिंगर टिप्स एंड फोरहेड आर द सेंसिटिव पार्ट, या फिंगर टिप्स। विदुषी ने भी सही आंसर दिया, या यू ऑल आर राइट, इट्स फिंगर टिप्स। बहुत कोई ने आईज भी दिया, या इट्स सेंसिटिव, बट मैंने ह्यूमन बॉडी में अभी फिंगर टिप्स और फोरहेड ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। हेलो, so Yes, ma'am. You're audible. am I audible? Yeah, you are. So this was my last question for this session. Now I would like to conclude on my part. Yes, ma'am. Thank you for this opportunity. Ma'am, 1 second. Just I have like few kids are raising their hands. I think they have something to ask. Okay. Yes, Akshat. Okay. Yes, Akshat, you can unmute. Ma'am, Uh, fingertips. Okay. Yeah, Akshat, you are right. It's fingertips. I've seen your message in the chat box. Yes, विदुषी, आपको क्या पूछना है बेटा? मैम गलती से हैंड रेज हो गया था। कोई Okay, बात okay. नहीं। Yes, Jitendra Kumar. Yes, Ridhima. Yes, ma'am. Ma'am, it is fingertips. हाँ, you are right, Ridhima. It's fingertip. Yes, ma'am. The kids are like they have done with. Okay. Yeah. 1 second. One minute, ma'am. Suryansh and Priya, क्या पूछना है बेटा आपको? पृथ्वीपुर, विकास नगर एंड ग्रुप, आपको क्या पूछना है बच्चों? आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मैम हाँ, yes. मैम फिंगर टिप्स मैम, जैसे कि मैम आपने वाला क्वेश्चन पूछा था मैम फिंगर हेलो। टिप्स। मैम हमें इसमें एक बात समझ, हेलो मैम। हाँ, बोलिए Yes. बोलिए, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। यस मैम, जो आपने मैम फिंगर टिप्स बोला था मैम, हमें ये समझ नहीं आया थोड़ा। हमारे बॉडी में सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है? मैंने पेनफुल के मतलब मैंने पेनफुल को लेके बोला था, सेंसिटिव पार्ट। मैम ओके मैम, मैम ये पूछना था। ओके, थैंक यू। Yes, house number 5, location 3, आपको क्या पूछना है बच्चों? हाउस नंबर 5, लोकेशन 3, आपने हैंड रेज किया, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है बच्चों। पृथ्वीपुर, विकास नगर, आपको क्या पूछना है बच्चों? You can write all the question in line and chat box. सॉरी मैम, हमने पूछ लिया है। Okay. Lisa ma'am, the kids have done with asking their questions. One more kid. Yes, please One repeat minute. once. यस मैम। Uh, मैम आपने कहा हमारी बॉडी में सेंसिटिव पार्ट फिंगरप्रिंट होता है, बट मैम सेंसिटिव पार्ट फिंगरप्रिंट ही क्यों होता है? आइज भी तो हो सकता है ना? फिंगर टिप्स, हाँ आइस हो सकता है, लेकिन मैंने पेनफुल मतलब मैंने एक डेविएशन ले लिया, पेनफुल को लेके मैंने पूछा। मैं क्वेश्चन बोल ही रही थी, तब तक मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो। यस मैम। ओके मैम। आपने सुन लिया मैंने क्या बोला? यस मैम। और किसी को पूछना? यस, कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हो। यस कृष्णा।
बच्चों और किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है मैम से? मैम बच्चों को और क्वेश्चंस चाहिए। मैं पूछती हूँ, मेरे पास क्वेश्चंस है, मैं पूछ लेती हूँ। 1 सेकेंड मैम, प्रिया का भी हैंड रेज हुआ है। प्रिया आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके मैम, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए प्रिया का। 1 सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों क्या आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी से होता है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्या आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी से होता है? मैं ऑप्शंस भी दे रही हूँ आपको। विटामिन, मुझे आंसर्स दिख रहे हैं। अक्षिका ने लिखा विटामिन ए, बहुत कोई ने लिखा, रुके मैं आंसर्स देख रही हूँ चैट बॉक्स में। अक्षका, विदुषी ने विटामिन ए लिखा, ऋषभ ने विटामिन ए लिखा, प्रकृति ने विटामिन ए लिखा, नविका ने लिखा, या विटामिन ए सही, आप लोगों ने सही बोला, इट्स विटामिन ए। हाँ सही बोला आप लोगों ने, विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या आपको पता है बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये थोड़ा हार्ड हो सकता है कि बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई कर कीजिए। बॉडी मास इंडेक्स, कस्तूरबा ने सही आंसर दिया, बॉडी मास इंडेक्स। साक्षी ने सही आंसर दिया, वो मास लिखना चाहती थी, मास शायद लिख दिया। या आप लोगों ने सही आंसर दिया, बॉडी मास इंडेक्स। आरएस ने सही आंसर दिया, पीहू ने सही आंसर दिया, बॉडी मास इंडेक्स। या आप लोगों ने सही आंसर दिया? हाँ मैं सबका आंसर देख पा रही हूँ, आप लोगों ने सही आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। क्या आपको मालूम है आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म, रेड, प्राची ने सही आंसर दिया, रेड ब्लड सेल्स। विदुषी ने भी सही आंसर दिया, रेड ब्लड सेल्स। बहुत ने सही आंसर दिया है, सिया ने भी बहुत सही आंसर दिया। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होता है। आप लोगों ने सही आंसर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, रेड ब्लड सेल्स होता है आरबीसी का फुल फॉर्म। चलिए क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? मैम। हाँ बोलिए। मैम आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना, विटामिन का एक क्वेश्चन पूछा था, वो समझ में नहीं आया। नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में आप बात कर रहे हैं क्या? नो मैम, ये वाला नहीं, इसके पहले एक पूछा था वो वाला। विटामिन, रुकिए मैं, हाँ रेटिना ऑफ आईज, मतलब हमारे आंख के लिए कौन सी विटामिन जरूरी है, वो वाला पूछ रहे हैं आप? यस मैम। हाँ तो वो क्वेश्चन था कि हमारे आंख के लिए कौन सी विटामिन जरूरी हैं, तो उसका आंसर था विटामिन ए। ओके मैम। अगर उसका डिफिशियंसी हमें हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, तो वो क्वेश्चन मैंने सेकंड में पूछा था। Okay, Lisa ma'am, we are falling short of time. We need to end the session in some time. So, yeah. Okay. ठीक है, thank you children for bearing with me. I hope this session was interactive and good for you. Yes ma'am, it was very much. मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग बताओ कैसा लगा आप लोगों को सेशन। सब अनम्यूट कर सकते हैं। मैम बहुत अच्छा लगा। मैम बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा लगा। मैम इट्स वेरी नाइस। मैम बहुत अच्छा लगा। ऑसम सेशन। हमें बहुत अच्छा लगा तुमको। मैम हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमें क्वेश्चन के आंसर देने में बहुत मजा आया। मैम बहुत ही अच्छा लगा है। बाय मैम। मैम बहुत अच्छा। बाय मैम। ऑसम सेशन मैम। ये बहुत मजा आया। Thank you, Lisa ma'am. Thank you so much for making this